एक्सरसाइज 8.3 से पहले हमें कुछ फार्मूले को देखना होता है, तो हम सबसे पहले उन फार्मूलेस को देखते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट फार्मूला है हमारा साइन 90 माइनस थीटा। इसका फार्मूला होता है हमारा कॉस थीटा। सेकेंड है कॉस 90 माइनस थीटा, इसको लिख देते हैं हम साइन थीटा। तीसरा है टेन 90 माइनस थीटा, इसको लिख देते हैं हम कॉट थीटा। फोर्थ है हमारा कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है टेन थीटा। फिफ्थ नंबर का है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है हमारा सेक थीटा। सिक्स्थ नंबर का है सेक 90 माइनस थीटा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा कॉसेक थीटा में। तो ये कुछ फार्मूले होते हैं जो हमें याद रखना होते हैं, और इन फार्मूलों को याद कर कर हम आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें साइन 18 डिग्री अपान दिया हुआ है हमें कॉस 72 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो दिया हुआ है साइन 18, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि हमें अगर देखें तो हमें 18 साइन 18 या 72 डिग्री का डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है। हमें 0 का पता है, 30 डिग्री का पता है, 45 डिग्री का, 60, 90, इनका तो हमें साइन कॉस टेन सारी लगभग सभी टेक्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू पता है। इनके वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं, कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं इसको। 18 को 90 माइनस 72, सेम कॉस 72 को हम वैसे ही रहने देते हैं। हमें मालूम है साइन 90 माइनस थीटा, हमने अभी फार्मूले देखे थे, तो हमने देखा था वहाँ साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, कॉस थीटा। ये फार्मूला हम लोगों ने देखा था अभी। तो इसी आधार पर साइन 90 माइनस 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 72। तो देखिएगा, हम लिखते हैं इसको कॉस 72 डिग्री अपान कॉस 72 डिग्री। ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं और फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है टेन 26 डिग्री अपान कॉट 64। फिर वही है, हमें इनका वैल्यूज डायरेक्ट नहीं पता होता, तो इन्हें हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसे हम लिखते हैं टेन 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ये माइनस होकर वही फिगर आ जाएगा, और अपान में है हमें कॉट 64 डिग्री। इसको हम उसी रूप में लिखे रहने देते हैं। हमें मालूम है टेन 90 माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉट थीटा। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम कॉट 64 डिग्री लिख सकते हैं। टेन 90 माइनस 64 की जगह इस फार्मूले के अनुसार हम लिख सकते हैं कॉट 64, और यहाँ आ जाएगा हमारा कॉट 64 डिग्री। ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे और फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो फिर हम एक काम करेंगे, इनका वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं पता है, तो हम इन्हें थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो कॉस 48 डिग्री को फिर हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, cos 48 को हमने कुछ इस प्रकार से लिखा 90 माइनस 42,
90 माइनस 42 यानी 48 डिग्री ही आ जाएगा। और इसको हम वैसे ही लिखा रहने देते हैं। तो सेम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग cos 42 डिग्री, ये फार्मूला हो गया हमारा। cos 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है क्या, साइन थीटा। तो इस फार्मूले के अनुसार इसको हमने लिख दिया cos 42 और ये आ गया हमारा साइन 42 डिग्री। सॉरी, cos 42 की जगह हम लिखेंगे साइन 42, इसकी जगह हमारा साइन आ जाएगा। तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42, ये आपस में दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से हमारा इसका cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का आंसर आता है 0। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। इसे भी हम कुछ इसी प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको लिख लेते हैं cosec 90 माइनस 59 माइनस sec 59 डिग्री। इसका फार्मूला होता है हमारा क्या, फार्मूले को हम यहाँ जस्ट यहाँ बगल में लिख देते हैं, cosec 90 माइनस थीटा को लिख देते हैं हम लोग sec थीटा। तो ये फार्मूला होता है हमारा। तो इस फार्मूले में के अनुसार जब इसको लिखेंगे हम तो आएगा हमारा sec 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो ये आपस में कैंसिल होकर फिर हमारा आंसर क्या आएगा, 0।